MBBS का जो स्टूडेंट है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जितना मैंने लगाया है साल के अंदर अंदर वो वापस आ जाए। फिर वो यही सोचता रहेगा, इधर से आए उधर से आए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, फिर वो बर्न आउट भी करेगा। उनसे पूछा गया आपका जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, 10 रिग्रेट्स लिखें। तो सबसे जो टॉप का रिग्रेट था, जो ग्राफ पे बहुत ऊपर था, कहते हैं कि हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। देखिए यही माइंडसेट बनाएं कि जिंदगी में मुशक्कत है। वर्स 39 अल्लाह कहते हैं इंसान को मिलेगा वही जिसकी वो एफर्ट करे। बहरहाल एक्सीलेंस विदाउट अ सोल का जो क्रक्स है वो ये है कि डज लिबरल एजुकेशन हैव अ फ्यूचर, और उसमें वो बात ही करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सेलेंस तो बहुत सीख रहे हैं लेकिन सोल ख़त्म होती जा रही है, रूहानियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये 3 किताबें आपसे इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा रेलेवेंट है क्योंकि ऐसे माशरे में आपने जाना है जॉब्स करने, ऐसी सोसाइटी में, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि इंसान इतना ग्रीडी ना हो जाए, ठीक है, कि दूसरों का ना सोचे या एक मीनिंगलेस लाइफ गुजारे और मीनिंगफुल काम की तरफ ना जाए, ठीक है ना। जैसे मीनिंग हमारी लाइफ से देखें ना ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, हेल्थ केयर से मीनिंग ख़त्म होता जा रहा है, अब लोग सिर्फ पैसा देखते हैं। MBBS का जो स्टूडेंट है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जितना मैंने लगाया है साल के अंदर अंदर वो वापस आ जाए। तो ये तो एक देखें ना वही बात है, सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है ये, अल्लाह का बनाया हुआ तो ये निज़ाम नहीं था कि इस तरह से सोचा जाए, लेकिन उसको मजबूर कर दिया गया इस तरह से सोचने का कि भाई मैंने इतने लगाए हैं तो फिर आने भी तो चाहिए ना। जब एजुकेशन से मीनिंग खत्म है, एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, तो फिर जो जॉब करेगा वो भी बिजनेस है, वो आगे जाके मीनिंगफुल जॉब तो नहीं करेगा, उसकी पहली कोशिश तो होगी पैसे मैं पूरे करूं जाके, ठीक है। तो ये आपके दौर के मसाइल हैं, इन मसाइल को हम ही हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जेन जी जो है, जो आप लोग हैं जनरेशन जी, उसने ये 9 to 5 को बहुत चैलेंज किया, इतना चैलेंज किया आवाज रेज कर करके कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मजबूर हो गए 9 to 5 को खत्म करने। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के रूल्स हैं कि एम्प्लॉय जो है सिर्फ टास्क कंप्लीट करके दे दे, टाइमिंग कोई नहीं। मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो जॉब कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट में, आई नो। अमेजॉन में ये है, अभी वो अमेजॉन में है इंग्लैंड। अमेजॉन के ये रूल्स हैं कि ऑफिस टाइम आपने 2-3 घंटे आए, बैठे अपने डेस्क पे, आपकी मर्जी है जितना आपने आना है, काम बस हमें पूरा चाहिए, डेडलाइन पे आपने हमें काम करके देना है। ये किस लिए हुआ है? जेन जी ने प्रेशर डाला है आप लोगों ने, जनरेशन सी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग आवाज रेज करें, बड़ी बड़ी चीजें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। जैसे मेरे एक दोस्त जो है वो अक्सर मिसाल देते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं, वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज और स्कूल ये इदारे बिजनेस हैं। जब इन्हें नजर आएगा कि इस्लामिक लोग ज्यादा हो रहे हैं तो ये इस्लाम पे आ जाएंगे, ठीक है ना, ये कहेंगे इस्लाम को अब सेल करते हैं क्योंकि दे वांट मनी, तो लोग प्रेशर डालेंगे तो वो कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पे आवाज़ रेज करें आगे जाकर। जो ज़्यादतियाँ हैं, जो सोशल इनजस्टिस है, जो गलत रवैये हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री में जहाँ भी जाएं वहाँ पे जस्टिस के साथ जाएं इंशाल्लाह ताला, और ज़्यादती के ऊपर आवाज़ रेज करें। आप देखें इंशाल्लाह चेंजेस आएंगी। तो बहरहाल आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए पहली बुनियादी बात, ये इंसानी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान को कोई भी अमाउंट ऑफ सैलरी खुश नहीं कर सकती। सोंजा लिम्बोमिस्की का ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उनकी पूरी रिसर्च है। उन्होंने पूछा अमेरिकन जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे वाइट कॉलर, उनसे जाकर पूछा कि कितनी सैलरी आपको और चाहिए। पहले उसने पूछा $30,000 पर एनम जो कमा रहे थे उनसे जाकर, तो उन्होंने कहा कि हम इतना खुश नहीं है, 50,000 हो जाए तो हम खुश हैं। तो उसके बाद वो उनके पास गई जो $1,00,000 पर ईयर पर एनम कमा रहे थे, उनका भी सेम आंसर था कि नहीं थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा 2.5 लाख हो जाए तो अच्छा है। फिर वो 2.5 लाख वालों के पास गई तो उन्होंने भी एक और अमाउंट बताई। तो उसने कंक्लूड ये किया कि नो अमाउंट ऑफ सैलरी इज इनफ टू मेक यू हैप्पी, क्योंकि जब सैलरी बढ़ती है तो डिमांड्स बढ़ती हैं और फिर बहुत सी चीजें चेंज होती है, लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो वो तो बंदा फिर चाहता है आता जाए, इधर से आए उधर से आए, ये दौड़ कभी नहीं खत्म होगी, ठीक है। अगर बंदा इस दौड़ में लग जाए फिर वो यही सोचता रहेगा इधर से आए उधर से आए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, फिर वो बर्न आउट भी करेगा। आपको पता है ये जो अमेरिकन का सबसे बड़ा रिग्रेट, मैं एक ग्राफ देख रहा था, स्टैटिस्टिक था, उसमें अमेरिकन के 10 रिग्रेट्स थे, और ये बहुत बड़ा सर्वे है, यानी लाखों अमेरिकन से पूछा गया कि आपका, और किनसे पूछा गया जो 50+ थे, 50+, जिन्होंने एक जिंदगी गुजार ली, उनसे पूछा गया आपका जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, 10 रिग्रेट्स लिखें। तो सबसे जो टॉप का रिग्रेट था, जो ग्राफ पे बहुत ऊपर था, वो था कि मैं काश अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम गुजारता। ये उनका बहुत बड़ा रिग्रेट है, ठीक है। तो इससे साबित ही होता है कि दुनिया में और रिस्क में इतना ना खप जाए इंसान कि वो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, जो इंसान को खुश करने वाली चीज़ें, जैसे फैमिली है, फैमिली को टाइम देना है, माँ बाप को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, वो बिल्कुल उससे ही ना चला जाए। तो ये मैं आपके सामने कुछ हकीकतें रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों की इंशाल्लाह यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और ये प्रोफेशन में देखिए हमें बता भी दिया था कि अगर आदम के बच्चे को एक सोने की वादी दी जाए तो वो एक और चाहेगा।
وہ भी मिल जाए तो एक और चाहेगा, यहाँ तक कि उसका पेट मिट्टी भरेगी। तो ये फैक्ट तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की लालच का जो फैक्ट है ये बताया हुआ है। बहरहाल अभी हम प्रैक्टिकली बातें करते हैं। आई नो कुछ सवालात जहन में ज़रूर होंगे, तो इसके बाद ये भी एक चीज़ देख लें कि अमेरिकन पैराडॉक्स एक किताब है जिसकी जो है वो टैग लाइन है स्पिरिचुअल हंगर इन एन एज ऑफ प्लेंटी। इसमें वो एक स्टैटिस्टिक कोट करते हैं बड़ा मज़े का। 1940 में जो एवरेज हैप्पीनेस थी अमेरिकन की, अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च, वो थी 7.5 आउट ऑफ 10, और 2015 में दोबारा जब कैलकुलेट की गई तो 7.2 थी, यानी 0.3 गिर गई। इसी को वो कहते हैं अमेरिकन पैराडॉक्स, यानी ना समझ आने वाली चीज़। कहना वो ये चाह रहे हैं बुक लिखने वाले कि चीज़ों से खुशी बढ़नी चाहिए थी। देखिए ना, चीज़ें बढ़ने से क्या मुराद है। 1960 में एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड में आई थिंक कि चंद हज़ार चीज़ें होती थी। चीज़ें मुराद है चमचियाँ, कांटे, टेबल, फर्नीचर, बेड शीट्स, एवरीथिंग, उनको हम शामिल करेंगे थिंग्स में। आज जो है वो 6 लाख से 5 लाख चीज़ें होती हैं हमारे घर में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की अगर हम बात करें, ठीक है, एवरेज पे। तो ये साबित वो ये करना चाह रहे हैं इस किताब से कि चीज़ें बढ़ने की वजह से खुशी ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो कम हो गई, जिससे साबित होता है कि चीज़ों में खुशी नहीं है, कन्वीनियंस बढ़ी है ना। देखिए टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, कम्युनिकेशन में कन्वीनियंस हो गई, ट्रैवलिंग में कन्वीनियंस हो गई, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक आ गई, लेकिन फिर भी खुशी गिरी है। तो ये पैराडॉक्स है, और वाकई इसका मतलब है कि कोई और चीज़ भी है खुशी के लिए, और वो चीज़ आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ कुरानिक प्रिंसिपल्स आपको जनरल लाइफ के हवाले से बता दूं, ताकि हम क्लियर हों कि हमने ज़िंदगी में इंशाल्लाह कैसे चलना है। पहला प्रिंसिपल है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद। सूरह बलद की आयत नंबर 4 है। इसकी ट्रांसलेशन है कि अल्लाह कहते हैं कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। देखें, यही माइंडसेट बनाएं कि ज़िंदगी में मुशक्क़त है। अगर अल्लाह ने बग़ैर मुशक्क़त के किसी को कुछ देना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता, क्योंकि वो अल्लाह के सबसे प्यारे थे, सबसे क्लोज़ थे, लेकिन उन्होंने बहुत मुशक्क़त की है। हमारे नबी की ज़िंदगी आसान नहीं थी। फ़तह मक्का के लिए बहुत मुशक्क़त हुई है, और बहुत से चैलेंजेस को पार करके जो है वो चीज़ मिली है। हिजरत बहुत मुशक्क़त से हुई है। तो ये माइंडसेट के साथ जाएं कि कोई भी शॉर्टकट ज़िंदगी में नहीं होता। ये सब बातें हैं, अल्लाह के बनाए हुए उसूल है। मुशक्क़त और मेहनत, इसी से चीज़ मिलती है। ठोस चीज़ अगर आपको चाहिए, जुगाड़ से आपको मिल जाएगी एक चीज़, लेकिन वो खोखली होगी, वो कभी ना कभी ब्रेक होगी, कभी ना कभी उसकी फाउंडेशन गिरेगी, और फिर वो बहुत ज़्यादा हिट करेगी। ठीक है, तो ये पहला असूल, माइंडसेट ही ये बना ले मैंने मेहनत करनी है। पढ़ाई में मेहनत है, जॉब तलाश करने में मेहनत है, और इंशाल्लाह ताला हर मामले में मेहनत है। लर्न करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो लर्निंग एप्टीट्यूड बनाएं। मैं शुरू में एक स्लाइड आपको दिखाना चाह रहा था, जिसमें मैं बताना चाह रहा था कि मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास कर रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रोफाइल बन चुका है। मैं कहीं भी जाऊँगा वो ये नहीं पूछते कि आपकी तालीम क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं जी इनके सब्सक्राइबर इतने, और बस ठीक है जी ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, आ जाए। लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक लर्निंग एप्टीट्यूड है कि मैंने पढ़ते रहना है और मैंने मेहनत करते रहना है। ये मेरी अपनी एक, आप कह लीजिए, भूख है, प्यास है। आई लाइक इट। और दूसरा ये भी है कि मैं समझता हूँ कि मेहनत जो करता है अल्लाह ताला वैसे ही उसको ऊपर ले आता है। तो ये पहला आप मिजाज बना लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के ये खोखली होती है। दूसरा, ये बड़ी मोटिवेशनल आया है, वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, चैप्टर 53 सूरह नजम वर्स 39। अल्लाह कहते हैं इंसान को मिलेगा वही जिसकी वो एफर्ट करेगा। ये किस लिए मोटिवेशनल है? देखें, हर चीज़ कोशिश करके की जा सकती है। आप हर स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं कोशिश करके, लीडरशिप सीख सकते हैं, इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं अपनी, ठीक है। आप CV राइटिंग स्किल सीख सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। तो इससे मोटिवेट हो कि जिस चीज़ की आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। अब मसला ये है कि हम एक चीज़ में कॉम्पिटेंट नहीं बनते, हम 10 चीज़ों को शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम फिर कहीं के नहीं रहते। यानी हम एक पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से कोई और चीज़ आती है, हम वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद किसी और की वीडियो आती है, ई-कॉमर्स सिखाई जा रही होती है, उधर चले जाते हैं। वो भी पूरा नहीं होता, एक और चीज़ शुरू हो जाती है। वो भी पूरी नहीं होती, एक और चीज़ शुरू। तो 10 चीज़ें जब पैरेलल चल रही हैं और उनमें से किसी के भी कॉम्पिटेंट नहीं, आप किसी को भी मास्टर आपने स्किल को नहीं किया, तो फिर यू कांट ब्लेम कि जॉबलेसनेस बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर होता। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि कोशिश किस चीज़ की जा रही है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी एक मोटिवेशनल आया। फिर ये उसूल बहुत खूबसूरत उसूल है, फ़र्ज़ कुरूनी अस्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँ। देखें, ये कायनात का प्राइम मिनिस्टर अल्लाह कह रहा है, और आपको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कह दे तो आप सोचें कि हमारी खुशी की क्या इंतहा होगी कि उसने मुझे कह दिया कि फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें याद रखूँ, तुम्हारा चेहरा मुझे याद रहेगा, डोंट वरी। तो ये अल्लाह को याद करने से मुराद क्या है कि देखिए आप जो भी करें अल्लाह को याद करके करें। हलाल हराम की ज़रा तमीज़ शो की जाए,
اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ کہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاز کے خلاف تو نہیں جاتا. دس از واٹ از مینٹ بائی کہ ریممبر می. تو ریممبر می, آئی ول ریممبر یو. اور میری ناشکری نہ کرو اور میرا کفر نہ کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں, اور میری شکر گزاری کرو اور کفر نہ کرو مجھ سے. اگلی جو کانسیپٹ ہے وہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ تم میرا شکر کرتے جاؤ, آئی ول انکریز یو ان رزق, میں تمہیں اور دیتا جاؤں. تو شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنا اس سے مزید ملتا ہے. اور شکر گزاری پریکٹیکلی ہوتی ہے, یعنی چیریٹی کر کے, یہ ایک پریکٹیکل میتھڈ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ریسٹ ایشورڈ چیریٹی نکالتے جائیں گے, مال انکریز ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. وہاں سے آئے گا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.